आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। तो इसमें कह रहा है कि इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड ए चार्ज माइनस क्यू। एक ब्लॉक है जिसका मास m है और चार्ज माइनस क्यू है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। उसको रेस्ट से छोड़ा जाता है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट ए पॉइंट ए पॉइंट पे। ये जो ग्राउंड है वो स्मूथ है एज सोन एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम ए, एट ए डिस्टेंस एल डिस्टेंस पे फ्रॉम ए से देर इज ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और इसमें ये कोलाइड करता है, जाता है कोलाइड करता है, और कोलाइड जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है वॉल से। तो कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। जो ये बार बार टकराएगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। तो देखते हैं इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो ये जो है इस पर फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में फोर्स माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स एक लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स लगता है। तो अभी रेस्ट में है तो फोर्स लगा तो एक्सलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो भी फोर्स होगा वो एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा और वो होगा क्यू इंटू ई फोर्स होगा, और एक्सलरेशन जो हो जाएगा क्यू ई बाय एम। ये हो गया एक्सलरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लगेगा, तो एक्चुअली यहाँ पे जो कॉलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए जो कॉलिजन होगा तो जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से वो फिर रिटर्न वापस आ जाएगा। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, फिर वहाँ से यहाँ आने में और यहाँ पे आकर फिर वो रेस्ट में चला जाएगा, तो उतना ही टाइम लगेगा जितना जाने में लगेगा। तो ये हो गया, ऐसे टाइम निकाल लेंगे। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ a, और a का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे q e बाय m इंटू टी स्क्वायर, और s के जगह पे l पुट कर देंगे, l डिस्टेंस है। तो ये हो गया l इक्वल टू हाफ क्यू ई बाय m इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ml बाय क्यू ई, ये हो जाएगा। और t इज इक्वल टू रूट अंडर 2ml बाय क्यू ई, ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ये टाइम जो हो गया वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में हुआ, फिर वो रिटर्न आएगा तो टोटल टाइम पीरियड जो हो जाएगा ये हाफ टाइम लगा जो मास ब्लॉक तक पहुँचता है, वॉल तक पहुँचता है। पर टोटल जो टाइम पीरियड लिखेंगे तो पीरियड ऑफ मोशन जो बोला जाएगा, पीरियड ऑफ मोशन वो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2t। तो कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर 2lm बाय क्यू ई, ये हो गया टाइम, और ये होगा तुम्हारा टाइम पीरियड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास 8 ग्राम एंड चार्ज है 10 टू द पावर 7 कूलम, -7 कूलम, मतलब कि प्लस में है ये चार्ज, और स्टार्ट होता है मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, हेलो 5 मीटर पर सेकेंड से ये स्टार्ट होता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मान लेते हैं जो उसके अपोजिट में जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो चार्ज जो जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्यू जो है इस डायरेक्शन में, यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मास भी दिया हुआ है, तो मास है 8 ग्राम, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, और चार्ज है +10 टू द पावर -7 कूलम।
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से कह रहा है कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम से जो है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कह रहा है फाइंड द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इसका टाइम निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वो 10 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी हो जाता है बढ़कर। तो अभी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आगे बढ़ेगा तो घटेगा क्योंकि फोर्स जो लगेगा उस पर इस डायरेक्शन पे लगेगा। तो आगे बढ़ेगा तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो घट के तो 0 हो जाएगा, पर पूछ रहा है कि जब स्पीड 10 मीटर होता है तो निकालना है। तो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो स्पीड हो नहीं सकता 10 मीटर पर सेकेंड, तो जब भी होगा तो रिटर्न बैक आएगा और बैक जाकर ये फिर आगे बढ़कर इस जगह जब पहुँच जाएगा तो इसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस में कहेंगे क्योंकि u इस डायरेक्शन में। तो ये जो एफ ई इस डायरेक्शन में लग रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है इसका। तो यहाँ से निकालेंगे कि एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और एक्सेलरेशन जो होगा वो रिटार्डेशन है क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू एफ ई बाय एम, मतलब क्यू ई बाय एम, और q का वैल्यू है 10⁻⁻7 और e का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁴ बाय मास तुम्हारा 8 इंटू 10⁻⁻3 kg। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा तुम्हारा 0.5 मीटर पर सेकेंड। याद रहे कि ये जो है रिटार्डेशन है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब जो हम लोग को निकालना था, टाइम निकालना था, तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो टाइम निकल जाएगा आसानी से। मोशन का इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन इधर है और u का डायरेक्शन उधर है। तो u हो गया 5 माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन जो वैल्यू होगा वो रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिटार्डेशन है इसलिए a का वैल्यू माइनस में लेंगे। जैसे v का वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वैसे ही एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो u के रिस्पेक्ट में दोनों निगेटिव हो जाएगा अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये हो गया तुम्हारा 0.5 t, 0.5 t। तो 0.5 t इज इक्वल टू 5 प्लस 10, तो यहाँ से t इक्वल टू 15 बाय 0.5, टाइम हो गया 30 सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा आंसर। और दूसरा कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है इस जगह पे। तो यहाँ से यहाँ एक्चुअली इसी मोशन पे ये रोटेट होकर इस तरह घूम कर नहीं आता है नीचे, ये गया फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा, पर हम लोग समझने के लिए नीचे बना दिए हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका वो हो जाएगा, तो ये निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, टाइम पता है और ऐसे ही ठीक है। तो v का वैल्यू हो गया 10 -10 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा v का वेलोसिटी का वैल्यू। और u का वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए निगेटिव में होगा 0.5, रिटार्डेशन हो रहा है, इंटू एस। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 25 माइनस 0.5 इंटू 2 1 एस। ठीक है, एस इधर आ जाएगा, तो ये हो गया एस इज इक्वल टू 25 माइनस 100। ये तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकल जाता है -75 मीटर। -75 मतलब ये रिटर्न बैक आ गया और यहाँ पहुँच गया। ठीक है, बस ठीक है, रहने देते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू।